ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं हरे कृष्ण परिजनानां प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितांश नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण दिव्या देवी। हरे कृष्ण हमारे हरे हेमरुक कृष्ण माता प्रभु की जी। न्यू काउंसिलर दिव्या देवी। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्त हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आप सभी भक्तों को बहुत ही दिनों के बाद मिल रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है देखने। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, बलराम पूर्णिमा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और प्रभुपाद जी की व्यास पूजा, और मैं बहुत ही सुंदर अ, अपने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की व्यास पूजा ऑनलाइन अटेंड किया, जो कि दिल्ली में हो रहा था। तो बहुत अच्छा लगा सभी भक्तों के गुणगान, अ, सभी भक्तों के मुख से गुणगान श्रवण करके मुझे सबसे अच्छा लगा। वैसे सभी अच्छे लगे, पर परम पूज्य मेरे मेरे गांव के पास के हैं जो हैं, मुझे अच्छा लगा सुन के कि वो अभी गुरु बन गए। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज, वो अभी आध्यात्मिक गुरु बने। तो अभी वो दीक्षा देने लगे। हाँ, सेकंड जनरेशन में देख रहे हैं कितने अच्छा है। देखो परंपरा कैसे चली चली चलती रहती है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि बस जो कहते हैं कहने दे केवल एक ही गुरु है। नहीं, प्रभुपाद चाहते थे कि गुरु परंपरा आगे बढ़ते रहे, इसलिए पूज्य भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज गुरु बने। अभी वो आने वाले दिनों में दीक्षा भी देंगे, तो बहुत अच्छा है। तो भक्तों, ये जो शीर्षक हमने शुरू किया है, जिसका नाम है, किसको याद है, पता नहीं क्या याद है कि नहीं। निकुंज रानी देवी माता, ये क्या श्रवण कर रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है, मतलब व्हाट इज द टाइटल ऑफ द कोर्स, बताओ। प्रभु जी, इसका टाइटल था कि श्री कृष्ण मथुरा में, अरे, वृंदावन में वापस आए थे कि नहीं, हाँ, कुछ तो टाइटल कभी है। गए थे कि नहीं उसके बाद। तुम विजय माता, टाइटल क्या था? फ्लायर देखते तो बताओ कोई। श्री कृष्ण का वृंदावन में पुनः आगमन, यही था ना? तो आज हम सुनेंगे कि श्री कृष्ण वृंदावन में कैसे पुनः आगमन करते हैं। तो
आज और कल ये 2 दिन पूरा हम पूरे खुशियां और हमारे लिए श्रवण उत्सव है, क्योंकि मिलन है ना। मिलन में जो आनंद है ना श्री कृष्ण का, ब्रजवासियों से, गोपियों से, श्रीमती राधा रानी से इत्यादि सबसे जो मिलन होता है, मिलन सबको अच्छा लगता है। जब बिछड़ते हैं तो मतलब लगता है कि जैसे हृदय में वज्रपात हो गया। तो इसलिए मिलन को, खुशी को थोड़ा सा हम लोग आनंद लेंगे। तो भक्तों, पिछली क्लास में, पिछले मतलब अब पता नहीं जब भी हुआ था आप सबको याद हो, कई थे कई नहीं थे, पर इतना हमने ये सुना था कि वो विरह था। विरह के बाद आज मिलन सुनेंगे हम। विरह इसलिए था कि उद्धव और श्री कृष्ण दोनों मिलके वार्तालाप कर रहे हैं, तब तक एक बहुत ही विशाल और सुंदर स्वर्णमय पंखधारी एक पक्षी आती है, याद है सबको ना। और वो पक्षी जो है वो है एक हंस। और वो हंस, राजहंस। हाँ क्या है? राजहंस। राजहंस, राइट। राजहंस वो क्या करती है निकुंज रानी देवी माता, बोलिए थोड़ा। वो प्रभु जी श्री कृष्ण ने जो संदेश दिए थे वो आके बताती है ना, श्री राधा कृष्ण ने रानी। ही संदेश दिया था। ब्रज। हाँ जी। संदेश श्री कृष्ण ने नहीं दिया था। ल, ललिता का, ललिता सॉरी, ललिता देवी, ललिता देवी ललिता ने का। दी। हाँ, श्रीमती राधा ललिता रानी का का था। संदेश ललिता जी ने दिया था। ललिता देवी। जी। और वो श्री कृष्ण को आके सुनाती है। एक आध कोई पॉइंट कोई नोट किया हो तो संदेश में क्या था जो बहुत ही आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही टचिंग लगा, या अपने। वो राधा के अंतिम दशा का वर्णन, राधा रानी के। हाँ, श्री कृष्ण के विरह में श्रीमती राधा रानी की अंतिम दशा जो हुई थी, जिसमें जैसे मानो कि बस प्राण चले ही जाएंगे, उसका वर्णन बहुत ही सुंदर वो हंस ने किया था। अगर श्याम सुंदर अभी कुछ प्रतिकार नहीं करेंगे या कुछ अ, दर्शन नहीं देंगे तो शायद श्रीमती राधा रानी जीवित नहीं रहेगी। तो ये सुनने के बाद अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं इन दिनों में ट्रैवलिंग कर रहा था, इसलिए पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुआ। एम आई राइट? तो इसलिए कई लोग जो नहीं सुन पाए ग्रुप में, वो छूट गए। तो इसलिए आजकल मैं इसको अपलोड कर दूंगा, वो पिछले क्लास, ताकि आप वो कनेक्शन भी जान पाओगे। वो विरह जो जो उस कथा में थे, विरह को सुने थे ना, वही आज मिलन का आस्वादन कर सकते हैं। तो हंस जो है ऐसे वर्णन करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ आगे से सुनते हैं। श्री कृष्ण इतने उतावले हो जाते हैं हंस की बात को सुन के कि अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और उद्धव जी तो कहे भी थे, उद्धव उद्धव अभी ब्रज से लौटे थे, और फिर हंस ने भी आके समाचार दिया, तो श्री कृष्ण अभी अपने आप को संभाल नहीं पाए। श्री कृष्ण को लगा कि मैं अभी इसी वक्त मुझे ब्रज जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे जाने के बिना, मेरे विरह में ब्रजवासी सब देह त्याग देंगे। ऐसा सोच के श्री कृष्ण ने मन बना ही लिया कि उद्धव, बस अभी हमें तुरंत ही ब्रज की ओर प्रस्थान करना है। परंतु यहाँ मथुरा मथुरा में जब से कंस का वध हुआ है, तो जरासंध जो कंस के ससुर जी हैं, वो तो पूरी तैयारी में है कि कैसे सारे यदुवंशियों को नाश करें। तो इनको, मथुरा वासियों को कौन कैसे संभालेंगे? तो मथुरा वासियों का, यदुवंशियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति, कि कृष्ण हमें छोड़ के ना जाएं, और वहां ब्रजवासियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति कि हमारे श्री कृष्ण के विरह में ब्रजवासी झुलस रहे हैं, प्राण त्याग कर रहे हैं, ये ज्यादा था, अधिक था। ब्रजवासियों का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, जो उद्धव ने जाके सुनाया, जो हंस ने, राजहंस ने सुनाया, जैसे मैंने आपको बताया था, तो रूप गोसाई पाद के ग्रंथ का नाम है श्री हंस दूत। उसमें विस्तार से वर्णन है। तो ये अधिक था
कि मथुरावासी और यदुवंशियों का प्रेम से, इसलिए श्री कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाए। और जैसे ही उन्होंने निश्चय किया कि अभी जाना है, तो बलराम जी वहां आ गए। और तब तक बलराम जी को खबर मिल चुका था कि श्री कृष्ण ने मन बना लिया है अभी ब्रज में वापस जाने की, पूरी तरह से मन बना लेते। तो बलराम जी को खबर मिल गया, तो बलराम जी भी आ गए वहां। जैसे ही बलराम आए, सारी स्थितियों को समझे उद्धव जी से, और बाकी जैसे उद्धव जी ने क्या संदेश दिया कि वापस एक, और हंस भी एक आए थे, हंस ने क्या संदेश दिया, ये जितना सब जो है बलराम जी, सारे खबर बलराम जी को मिल गया। तो अब देखिए, बड़े भाई है ना बलराम जी, और बलराम जानते हैं ब्रजवासियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति कैसा है। तो बलराम जी कहने लगे, कृष्ण तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और तुम्हें अभी ब्रज में जाना अति आवश्यक है। मैं जानता हूं कि ब्रजवासियों की स्थिति कैसी होगी। तो और कितना सुंदर, देखिए बलराम जी ने रोका नहीं कृष्ण को, और कहा कि मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। और वास्तव में बलराम जी इतने शक्तिमान थे कि श्री कृष्ण की आवश्यकता ही नहीं ना। अब जानते हैं, जब जरासंध ने आक्रमण किया, पहली बार जब आक्रमण किए, पूरे अपने जो भी बिहार बटालियन के साथ, मग मगध के थे ना जरासंध, मगध नरेश, तो सारे जो उनके जो आर्मी था, वो सारे सैनियों को अकेले कृष्ण बलराम ने ध्वंस कर दिया। और बलराम जी तो जरासंध को मारने चले थे। तो इसका कहने का अर्थ है बलराम जी शक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कृष्ण तुम चिंता मत करो, तुम अभी तुरंत ब्रज के लिए प्रस्थान करो। और हाँ सुनो, बलराम जी ने बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट्स, उपहार, और कुछ पत्र, जो अपने माता पिता के लिए, बाबा मैया के लिए, गोप अपनी सखाओं के लिए, और कुछ गोपियों के लिए, क्योंकि वास्तव में बलराम जी के भी अपनी जूथ हैं, बलराम जी की भी गोपियां हैं जिनके साथ बलराम जी भी रास करते हैं। इन सब के लिए अलग अलग गिफ्ट भेजे। हमारा कोई प्रिय हो, और हम कहीं कुछ जाते हैं, या कहीं विजिट करने जाते हैं, या उनको कुछ संदेश देते हैं, तो हम उनके लिए गिफ्ट लाते हैं ना, उपहार लाते हैं। तो उसी प्रकार से बलराम जी भी अपने प्रिय जो साथी हैं उन सबको गिफ्ट भेज रहे हैं। कृष्ण, ये देखो, ये मेरे सखा को देना, ये बाबा मैया को ही देना, ठीक है, और ये बाकी सबको देना। बलराम जी के मन में, आपके मन में प्रश्न होगा, क्या बलराम जी के मन में उत्सुकता नहीं कि वो भी तो ब्रज में जा सकते थे। बलराम जी ने सोचा कि अभी वो स्थिति नहीं है कि मैं ब्रज में लौटूं। अभी इस समय मैं ब्रजवासियों को कृष्ण उत्सव मनाने में बाधा नहीं डालना चाहता। कृष्ण संगति उत्सव मनाने में मैं बाधा नहीं डालना, अर्थात मैं यहाँ उनकी सेवा करना है मुझे, और अभी जरूरत है श्री कृष्ण की। इसलिए बलराम जी अपने आप को रोक दिए। और भक्तों, आप सबको पता है, बलराम जी भी वृंदावन लौटे थे। हरी हरी सुने हैं, कृष्ण बुक में पढ़े होंगे, भागवतम में भी सुने होंगे। बलराम जी भी ब्रज में लौटे थे। 2 महीना बलराम जी रुके थे यहाँ। कौन बनेगा करोड़पति में प्रश्न आएगा। याद रखिए, बलराम जी कौन से 2 महीने ब्रज में आए थे। एक है मधु, दूसरा है माधव। मधु और माधव, ये 2 महीना बलराम जी ब्रज में आए थे, ब्रजवासियों से मिलने आए थे। अर्थात चैत्र और वैशाख। मधु का अर्थ क्या है, चैत्र, और वैशाख है माधव। एक तरह से गर्मियों में बलराम जी आए थे
ब्रज में। और बलराम जी आके, आप सब जानते हैं, वो यमुना को आकर्षण किए थे, और यमुना जी पहचान नहीं पाए, तो यमुना जी को अपने हल से खींच लिए थे। इसलिए आज भी वो स्थान है जिसको कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, बोलो, राम घाट। जय राम घाट, जय रोहिणी नंदन, है ना, सुने हैं ना, जय राधे जय कृष्ण में, तो वही राम घाट है। तो ये बलराम जी बाद में आते हैं। अब क्या होता है सुनिए। श्री कृष्ण और उद्धव रथ के ऊपर सवार होते हैं। बहुत ही सुंदर रथ है, रथ का वर्णन सुनिए, सुनहरा रथ। उस रथ में सुंदर ध्वजा और पताका, दोनों दोनों लहरा रहे हैं। और उस रथ को कितने सुंदर मोतियों से सजाए हैं। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर पुष्प के हार, फूलों के हार से भी सजावट हुई है। ऐसे सुंदर रथ के ऊपर बैठ के कृष्ण और उद्धव ब्रज में लौटते हैं, ब्रज की ओर आते हैं, मथुरा से प्रस्थान करते हैं। जैसे ही मथुरा वासियों को पता चला कि कृष्ण कृष्ण चले गए, तो मथुरा वासियों के लिए दुख शुरू हो गया। लेकिन ब्रजवासियों के लिए तो आनंद ही आनंद है। मानो कि ब्रजवासी लोग ऐसी ताक में ही थे कि कब आएंगे, कब फिर से एक बार नयन भर के दर्शन होगा, और हम सब बड़े प्रेम से श्री कृष्ण की अगवानी करेंगे। कैसे, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, इस तरह से सब प्रतीक्षा कर रहे थे। और भक्तों, मथुरा से रथ निकला, कृष्ण और उद्धव बैठ के मथुरा से ब्रज की ओर आ रहे हैं। और मथुरा से ब्रज की ओर आ रहे हैं रथ पर। रथ पहुंचने से पहले श्री कृष्ण मन में ही ब्रज में पहुंच गए। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है जब आप वृंदावन आते हो, जिस दिन आपने टिकट बुक किया है, मुझे वृंदावन दिव्या कहते हैं, हाँ ऐसा लगता है। जिस समय आपने टिकट बुक करते हो कि मुझे वृंदावन जाना है कार्तिक में या कभी भी, तो उसी समय से आपकी उत्साह, आपकी उद्दीपन, आपके जो मन में जो तरंगे से बढ़ने लगते हैं। कब जाऊं, कब जाऊं, आखिर वो डेट कब नजदीक आएगा। हे भगवान, ऐसा कोई बाधा ना आए, किसी प्रकार की विघ्न ना आए, कोई रोक ना दे, किसी कोई असुविधा ना हो जाए। हे राधा रानी कृपा करो। मैंने बहुत 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 प्रयत्न करके एक बार आपके धाम आने की इच्छा प्रकट की है, और मैंने टिकट भी बनाई है, परंतु सब कुछ आपके हाथ में है। जैसे अक्रूर जी ब्रज में आए थे, जैसे उद्धव जी ब्रज में आए थे, जैसे श्री कृष्ण अभी ब्रज में लौट रहे हैं। डू यू एवर फील दैट सेपरेशन, व्हेन द डे विल कम आई विल जंप इन द ब्रजर। कब वो समय आएगा कि मैं जैसे ही मैं मथुरा स्टेशन आएगा, तो मथुरा स्टेशन से उतरते ही मैं लौट जाऊंगा। भले कोई कहे या कुछ ना कहे, किसकी परवाह ना करे। है किसको, क्योंकि एक पागल है, बाकी सब दूसरे हजारों पागल हैं। जब तक ऐसे पागल नहीं होते हैं, तो ऐसे मतलब शरीर की शुद्धि भी नहीं रहती है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण भी ये ब्रज भूमि को कितना प्रेम करते हैं, जरा सोचिए तो। मथुरा से निकले, तो रथ आने से पहले वो पहले पहुंच गए। भक्त लोग जैसे वो गाड़ी में बैठते बैठते समय ही वो मन्नते माने योजना बना लेते हैं। सबसे पहले मैं जाके तो कृष्ण बलराम का दर्शन करूंगा, राधा श्याम सुंदर का दर्शन करूंगा, फिर गौर निताई, फिर गिरिराज जी जाऊंगा, मैं गिरिराज जी के तलहटी में। अहो, कब वो समय आएगा मैं यमुना के तट में जाऊंगा। कब वो समय आएगा मैं गिरिराज के तलहटी में जाऊं और परखूंगा। कब वो समय आएगा कि मैं भागते हुए जाके अट्टारियों में पहुंच जाऊंगा और प्रेम से पुकारूंगा, राधे राधे, और सीधा मैं प्रकट हो जाऊं बरसाने धाम में।
ये ये अभी से ऐसे मन में ऐसा लगता है, यहाँ से थोड़े दिन बाहर जाते हैं ना, सही कह रहा हूँ भक्तों में, हम लोग कोई उत्तम भक्त नहीं है, थोड़े दिन बाहर जाते हैं तो मन होता है कि कब वापस आए, कब फिर से आ जाएंगे, क्योंकि इतनी याद आती है, जबकि हमें कोई इतना भक्ति है ही नहीं, जबकि हमारा चित्त इतना, पता नहीं आप लोग ब्रज से बाहर रहते कैसे हो, मैं तो आश्चर्य हो जाता हूँ, कैसे रह पाते हैं। ये ऐसी ऐसी तड़प होनी चाहिए कि हे भगवान कब ऐसी कृपा हो। अब मैं सही कह रहा हूँ, प्रयागराज में एक एक माता जी, परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज की शिष्या है। मैं जब आया, लौट रहा था, तो मतलब सभी भक्त मुझे बहुत मिले और सब लोग कह रहे थे, प्रभु जी आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई, फिर कब आएंगे, फिर कब आएंगे। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप लोग, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। आप कह रहे हैं कब आएंगे, कब आएंगे। अब मैं पूछ रहा हूँ आप कब आएंगे, आप कब आएंगे। तो जो माता जी थी, मनोहारिणी देवी दासी माता जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सेवा भाव है। तो वो कहने लगी प्रभु जी बस मैं आपसे इतनी विनती करती हूँ, मैं तो अपने घर परिवार में, पति परिवार में हूँ, पर आप जा रहे हो तो मेरा संदेश ले लो। मैंने कहा क्या बात है जी, हम उद्धव तो नहीं है कि आपका संदेश ले, लेकिन मन का भाव जरा देखिए। उन्होंने कहा कि बस आप जाते ही दंडवत प्रणाम करके श्री जी से, गिरिराज जी से, रज रानी से, ब्रज रानी नहीं, रज रानी से प्रार्थना करें कि ऐसा संभव हो कि मुझे हर महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ बहाना मिले और मैं एक 2-4 दिन के लिए भी, एक हफ्ते के लिए भी आ जाऊं, और ऐसा प्रयास हो कि वहां थोड़ी सी कोई जगह, कोई स्थान, कोई रहने की व्यवस्था हो जाए, ताकि बस अभी 50, 55, 60 हो गया है, अभी अंतिम समय धीरे धीरे वहीं बसना है। तो मैंने कहा माता जी आपने जो ये भाव प्रकट किया, आपने जो ये प्रार्थना की, आपने जो ये संदेश दिया ना, समझ लीजिए कि राधा रानी ने सुन ही ली। चाहे आप उस सूरत में रहे या प्रयागराज में रहे या मुंबई में रहे या पूना में या बेंगलोर में रहे, वहां से आपने जो अर्जी डाली ना, अर्जी लगाई, आपकी पर्चा श्री जी ने ग्रहण कर लिए। ये यही है भक्तों की, जिसका ऐसे जो धाम के प्रति लगाव है, भले हम कहीं भी सेवा करें, प्रभुपाद जी की कृपा से हर मंदिर वृंदावन है, परंतु साथ साथ जो भगवान का धाम है, ये तो मतलब इसके साथ कुछ तुलना ही नहीं है। नहीं तो आप जरा सोचिए, अगर आप परम पूज्य भक्तिचारू महाराज के फाइनल पास टाइम से अगर सुनेंगे प्रभुपाद जी के साथ, महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद जब ऋषिकेश में थे, सुनिए बहुत अच्छा पास टाइम है, प्रभुपाद जब ऋषिकेश में क्यों गए थे प्रभुपाद, उस समय तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज सेक्रेटरी थे और पूज्य भक्तिचारू महाराज सर्वेंट थे, एकदम पर्सनल सर्वेंट। तो प्रभुपाद जी की स्वास्थ्य 1977 की बात कर रहा हूँ, एकदम टुवर्ड्स द एंड, प्रभुपाद जी की स्वास्थ्य बहुत डिटोरिएट हो रहा था, बहुत ही। तो लगा कि चलो भाई थोड़ा हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ जाएंगे तो कुछ, हाँ आप हवा पानी जो है बदलेगा तो प्रभुपाद जी स्वस्थ हो जाएंगे, इसलिए सब आए थे। और बहुत ही बढ़िया गेस्ट हाउस में रुके थे, वो वीडियो भी है, आप कभी देख सकते हैं। प्रभुपाद जी एक बोट में बैठ के ऋषिकेश में गंगा में सैर कर रहे हैं। पर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, प्रभुपाद जी के शरीर और बिगड़ने लगे। जब बिगड़ने लगा तो प्रभुपाद जी ने एक दिन सर भक्ति चारू महाराज से कहा कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा, मुझे तुरंत वृंदावन ले जाओ। तो मुझे भक्ति चारू महाराज आके तुरंत तमाल कृष्ण महाराज से बोले कि प्रभुपाद चाहते हैं कि वृंदावन जाने की, अब अभी तो आए, फिर 2-4 दिन में ही प्रभुपाद चाहते हैं वृंदावन जाने। तुरंत तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज सारा व्यवस्था कर दे कि प्रभुपाद चाहते हैं वृंदावन जाने के, मतलब बस हो गया, अब तो वृंदावन ही लेके जाना है। तो प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने सारा व्यवस्था की कि कैसे प्रभुपाद जी वापस आए। तो जैसे
ट्रेन का बुकिंग हो गया, टिकट्स भी हो गए, सेकंड एसी फर्स्ट एसी जो भी मिला उसे बुकिंग हो गया। उसमें प्रभुपाद के साथ तमाल कृष्ण गोसाई महाराज थे, भक्ति चारू महाराज थे, ये सब अ, वृंदावन आए। तो प्रभुपाद ने कहा भक्ति चारू महाराज से, देखो देखो, आज जो आप वृंदावन देखते हो ना, आज से 50 साल पहले वृंदावन ऐसा नहीं था। रास्ते जो था ना, रास्ते ऐसे नहीं थे। टांगे चलते थे, टांगा टांगा, और वो भी साइकिल रिक्शा। अगर आप इस्कॉन वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर से लोई बाजार जाएंगे ना, तो रास्ते ऐसे थे, आज भी ऐसे ही है, कुछ ज्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा सा तो है। ऐसे रास्ते थे कि, क्षमा कीजिए मैं थोड़ा सा विपरीत उदाहरण दे रहा हूँ, एक प्रेग्नेंट वुमेन का भी कुछ हो सकता है, या आपने अगर भोजन प्रसाद लिए तो हजम हो जाएगा आपको, ऐसे रास्ते थे। और प्रभु उस समय प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्ति चरण महाराज से कि देखो, तुम एक काम करना, किसी तरह से लोई बाजार जाओ, और वहां एक वैद्य है जिनका नाम है बनोमाली कविराज। नोट इट, बनोमाली बनोमाली कविराज। प्रभुपाद बंगाली थे ना, इसलिए कहते बनोमाली कविराज, है ना रोहिणी माता, ऐसे ही कहते हैं। जी प्रभु जी। तो कहे कि बनोमाली कविराज के पास जाओ, वो मेरा मित्र है, और वहाँ कुछ जड़ी बूटी जो दवाई वो लेके आओ। तो अब देखिए, भक्ति चारू महाराज पहली बार वृंदावन आ रहे हैं, उन्होंने कभी लोई बाजार भी कभी गए नहीं, और उन्होंने देखा भी नहीं था। पर गुरु महाराज की सेवा, गुरु महाराज कह रहे हैं तो उनकी सेवा के लिए वो साइकिल लिए, और साइकिल किसी तरह से साइकिल चला के गए लोई बाजार, वृंदावन में ढूंढे ये बनोमाली कविराज कौन है। और प्रभुपाद जी को एक पर्टिकुलर एक आयुर्वेदिक दवाई चाहिए। तो उससे फिर वो अ, मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, कई बार आप सबको अच्छा लगता है ना प्रभुपाद पास टाइम सुनना, हेमरूप राधा माता, प्रभुपाद जी की लीलाओं को सुनने से कितना अच्छा लगता है, कैसे प्रभुपाद अपने जीवन काल में थे। बहुत बहुत अच्छा लगता है। जरूर। तो फिर प्रभुपाद जी गए, भक्ति चारू महाराज गए, और ढूंढ ढूंढ के बहुत मुश्किल से फिर लाए, और एक कुछ जड़ी बूटी है, उसको पूरा बहुत कड़वा लगता है, उसको लेके आए और प्रभुपाद जी को दिए। और प्रभुपाद जी को देने के बाद प्रभुपाद जी धीरे धीरे ठीक हो गए। प्रभुपाद ने कहा था, मुझे कोई अंग्रेज दवाई मत देना। देखो आप लीलामृत में पढ़ोगे ना, सतस्वरूप महाराज ये भी लिखते हैं, प्रभुपाद सेड एट द लास्ट फार एंड ऑफ हिज लाइफ, प्रभुपाद कहते हैं कि मैं मैं शरीर में किसी प्रकार की कोई औजार नहीं डालना चाहता, और कोई अंग्रेज दवाई कुछ भी हो जाए, मुझे प्रयास करो कि मुझे आयुर्वेदिक औषधि ही देना। नहीं नहीं, स्वीकार नहीं करते थे। तो फिर लेके आए, और जैसे ही प्रभुपाद ठीक हो गए तो सब वृंदावन में पूरा खबर फैल गया, मैंने मंदिर में सारे मतलब प्रभुपाद जी ठीक हो गए, जैसे ही प्रभुपाद जी ठीक हो गए, उसके अगले दिन, सुनिए, उसके अगले दिन परम पूज्य भक्ति चारू महाराज ने प्रभुपाद जी का फेवरेट आइटम बनाया। और क्या है, रोहिणी माता बोलेंगे क्या है, बाटी पटोले बोलते हैं क्या बाटी चौड़चौड़ी। बोलते प्रभुपाद जी का फेवरेट फेवरेट आइटम सुनिए, बाटी चौड़चौड़ी। इसका रेसिपी रोहिणी माता सभी भक्तों को ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है, कि आपको भी पता नहीं। नहीं प्रभु जी, ऐसे पता है, बस कच्चे सरसों तेल में परवल का ऐसे बनाते थे कुछ सूखा सूखा, ज्यादा नहीं पता है। और ऐसे देखो ऐसा है, मैं तो बनाया नहीं हूँ, लेकिन लिया हूँ। पर पर सुनिए, पूज्य भक्ति चारू महाराज जो लेक्चर में बोले थे कि सरसों का तेल में पोटल, पोटल मतलब परवल, परवल को लंबा लंबा ऐसे करके उन्हें काटना नहीं है, पीस पीस नहीं काटना है, बस वो लंबा लंबा। और कोई कोई कहते हैं उसका बीज भी निकाल दे थोड़ा सा, उसको दो भाग, मतलब बीच में से करके उसका बीज निकाल देते हैं। और उसको कैसे करते हैं रोहिणी माता, फ्राई करते हैं ना।
कच्चे तेल में, थोड़ा कच्चे तेल में, जैसे आधा सूखा आधा ऐसे पूरा ड्राई नहीं, हल्का मसाला दे के, जैसे लिपटवा सब्जी नहीं बोलते हैं वैसे बोलते हैं। हाँ हम लोगों ने कलकत्ता मंदिर में खाया है प्रभु जी, क्योंकि व्यास पूजा में जाते थे हम लोग। विश्वकर्मा पूजा के दिन ही होता है ना उनका, 17 सितंबर। जी जी। तो देखिए ऐसा है कि पर उसमें एक चीज तो है, सरसों तेल में जो भी बनता है उसमें एक चीज ये है कि जैसे ही बनता है उसको अगर आप लोग ग्रहण करते हैं ना, उसका लक्षण बताऊं? सुनिए मेरी ओर देखिए। नयनम गलदस सुधारया बदनम गदगद रुधया गिरा पुलकेन चितं बपु कदा पोटल नाम ग्रहणे भविष्यति। जय हो। इतना तीखा होता है ना, इतना तीखा होता है, बाप रे, मतलब उतना मिर्ची डाल दें, इतना मिर्ची डाल दें, मतलब खाते ही आपके पूरे आंसू आ जाएंगे। रोमांच कंप सुतरंग भाज बंदे पुटलसी चरणार बिंदम, गीत गाएंगे आप। ये है प्रभुपाद का। पूज्य भक्ति चारू महाराज बनाते थे, बनाए और प्रभुपाद जी को दिए। प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगा। एक दिन की बात है, उस समय बिहार से हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद दास गोसाई महाराज आए थे। तो भक्ति चारू महाराज ने महाराज को कहा कि देखो बिहारी बाबू, ये साइकिल लो और साइकिल लेके जाओ लोई बाजार से कुछ औषधि लेके आना प्रभुपाद के लिए। तो महाराज के ठीक है। तो भक्ति चारू महाराज सर्वेंट थे ना, तो उन्होंने भेजा। और दुर्भाग्य कहिए कि जो अ, साइकिल का चेन वो निकल गया। और आप लोग अगर किसी ने साइकिल चलाया हो, साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस हो, तो साइकिल का चेन जब निकल जाता है ना, लगाना बड़ा मुश्किल होता है। और पुरानी साइकिल हो तो कहना ही क्या है। हाथ काले हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जब तक कोई साइकिल मार्ट नहीं मिलता है वहां जाके उसको। कभी कभी फंस जाता है। हाँ, क्या होता है? पीछे वाले गियर में फंस जाता है कभी हाँ, कभी वो पीछे वाले बीच में में। फंस सकता है, हाँ बिल्कुल सही बात। तो महाराज जी के साथ ऐसे हुआ, और ये बड़े परेशान हो गए, बिल्कुल लगा ही नहीं पा रहे, लगा ही नहीं पा रहे। और आज जैसे वृंदावन देखते, उस समय वृंदावन तो ऐसा था नहीं ना। तो किसी तरह से मेहनत करते 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 पसीना छूट गया। जहां आधे घंटे में वापस आ सकते थे, उस समय की बात कर रहा हूँ, वहां 2 घंटा लग गया। और लेके आए, और जैसे वापस आए उसके बाद जो हुआ बताऊं क्या? तैयार हैं आप लोग सुनने के लिए? उसके बाद भक्ति चारू महाराज ने ऐसा डांटा, ऐसा डांटे, ऐसा ऐसे फटकारे, बोले बिहारी कहीं का, तुम लोगों की बुद्धि घुटने में रहती है। एक छोटा सा सेवा दिया कि प्रभुपाद जी को ये चाहिए, कहाँ ये आधे घंटे में पौने घंटे में जाके आ सकते हैं, तुमने 2 घंटा लगा दिया। अब कुछ सुन ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनको बहुत बहुत कंसर्न था, प्रभुपाद जी को ये बहुत जरूरी था ये औषधि। और वो दूसरे पक्ष की बात ही सुन ही नहीं रहे थे ना, बहुत जोर से बोले तुम लोग कोई, तुम ऐसे ही है, तुम लोगों की बुद्धि है ही नहीं। बहुत डांट दी। अब बाद में फिर जैसे तैसे ठीक है, ले आओ, तो ले आए औषधि, ले आए और प्रभुपाद जी को दिए। अब इस यंग ब्लड है ना, सब लोग उस समय यंग रहते ना, प्रभुपाद जी के शिष्य सब लोग 20-25 साल के ही होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो जब भक्तिचारू महाराज ने कस के डांट दिए, गुरु महाराज को बहुत बुरा लगा। अरे मेरी तो बात सुनी ही नहीं इन्होंने। उन्होंने तो एक पक्ष का ही लिया कि देर, अरे देर क्यों होगी ये तो पता नहीं ना, ये तो पूछे नहीं ना। इतना बुरा लगा महाराज को, और साइकिल फाइकिल सब फेंक के सीधा यमुना किनारे चले गए। चले गए सीधा, वो दुखी हो गए, नाराज हो गए, सीधा चले गए। बहुत समय के बाद जब भक्तिचारू महाराज का सेवा पूरा हुआ, तो कह ले कि अरे वो बिहारी कहाँ गया, उसको तो मैंने बहुत जोर से बोल दिया, कस के डांट दिया ना, वो कहाँ गया पता नहीं। तो बहुत ढूंढने लगे, कहीं मिले नहीं। 2-4 भक्तों को भेजे, यार कहाँ गया जरा देखो। मैं उस समय बहुत जोर, बहुत ही कटु वाक्य बोल दिया, इसलिए वो दुखी हो गया, नाराज हो गया।
वास्तव में जो बिहार प्रांत है ना, आप लोग जितने जो भी होंगे, मैं इतना कह सकता हूँ, हाँ, किसी के नाम नहीं लूंगा, पर ये लोग ना भले भक्त हैं, सब महात्मा हैं, पर मतलब उनमें गर्म खून है, जोश बहुत है, और जल्दी से वो सब कुछ मतलब एकदम जोश में आ जाते हैं। तो किसी तरह से शाम को फिर महाराज आए, लौट गए, तो वो जा नहीं रहे थे, भक्ति चारू महाराज खुद ही आए और उन्होंने क्षमा मांगा। और फिर वो मिल के बोले कि अरे, मैंने उस समय प्रभुपाद जी की सेवा के लिए आपको कुछ जोर से कस के डांट दिया और कुछ कटु वाक्य बोल दिए, बिहारी लोगों को, तुम लोगों को बुद्धि नहीं है, सारे बुद्धि घुटने में है। तो महाराज जी बहुत दुखी हो गए थे एक्चुअली, और कहने लगे कि आप तो एक बार पूछ लेना था ना, फिर क्या क्या हुआ बताओ ना, लेट क्यों हुआ। तो उन्होंने बताया उस समय कि वास्तव में मैं मेरी साइकिल की चेन निकल गई, और उसको लगाने में ही मुझे बहुत समय चला, और मुझे कोई साइकिल मार्ट नहीं मिल रहा था। ये जो रमण रेती जहां हम देख रहे हैं ना, कृष्ण बलराम मंदिर, ये उस समय वीरान था, वीरान। यहाँ केवल एक अंग्रेज मंदिर था, उसके सामने वो क्या था वो, बड़ा अच्छा नाम है, किशोरी लाल की चाय की दुकान, जो एकदम मंदिर के सामने आप आते हो देखते हो ना, एक दूध का दुकान है। आज वो दूध का दुकान नहीं, दूध का मॉल बन गया है। दूध का, तो वही वो चाय की दूध की दुकान थी वो, और कुछ नहीं था रमन में। किसको लेना है तो फिर वो विद्यापीठ चौराहा तक जाके लोई बाजार से लेके आने होता है। फिर मेरे कहने का अर्थ है भक्तों कि बाटी चौड़ चढ़ी पर कृष्ण लीला से बाटी चौड़ चढ़ी तक कैसे आ गए दिव्या, मुझे ये याद नहीं आ रहा है। तो खैर ठीक है, चलिए फिर से वृंदावन से। तो वृंदावन मतलब जब श्री कृष्ण, उद्धव, जैसे ही वो, मैंने कहा कि कृष्ण पहुंचने से पहले वो मन से वृंदावन पहुंच गए थे, राइट। जैसे ही कृष्ण और वो उद्धव वृंदावन पहुंचे, और लगा कि वृंदावन आते ही वृंदावन एकदम खिल उठा। उससे पहले जितने पशु पक्षी थे मरे हुए थे, पेड़ पौधे जो वो भी झुलस गए थे, फूलों में कोई कांति नहीं थी। लेकिन जैसे ही कृष्ण प्रवेश किए, कृष्ण का हवा लगा, ये चिंतामणि धाम है ना ब्रज, तो सारे समस्त सभी दिशाओं में फूल खिलने लगे अपने आप। सारा वन, वादियां, नदी, पहाड़, नदी में मछलियां, यहाँ तक के छोटे छोटे कीड़े, पशु पक्षी, लगा कि फिर से प्राण आ गए। अरे क्यों नहीं होगा। भगवद गीता में स्वयं भगवान कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु, 7वां अध्याय, राइट। जीवनम सर्व भगवान कहते हैं गीता में जीवनम सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में जो जीवन है, जो प्राण है ना, वो मैं हूं। आज जिसको हम कहते हैं ना आई लव यू, आज जिसको हम कहते हैं कि मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ, आज जिसको हम कहते हैं कि मेरे तेरे बिना, क्या तेरे बिना, मेरे बिना, तेरे बिना जी नहीं सकता, ये सब शरीर के लिए। हमें थोड़ा सा अगर बुद्धि प्रयोग करके जानना है, जिसको हम आज प्रेम करते हैं, जिनको कहते हैं कि हम अ, जी नहीं सकते, वास्तव में जिस समय उस शरीर से कृष्ण चले जाएंगे, वो मुर्दे को कोई नहीं पूछेगा। कोई पूछेगा कितना हूं हम प्रेम करें, कितना हूं हम अपना कहें कि इसके बिना हम जी नहीं सकते, नहीं। तो वास्तव में हम किसको प्रेम करते हैं बताओ। क्या उस व्यक्ति से करते हैं, तो जो व्हाइट कलर का, सफेद रंग का, या लाल रंग का, या काले रंग का पेंटिंग किया गया है, जिसका, जिस उस व्यक्ति के शरीर से जब श्री कृष्ण चले जाते हैं परमात्मा के रूप में,
या उनका अंश, आत्मा, जो जो प्राण है, प्राण छोड़ के चले जाते हैं तो उस शरीर को कोई प्रेम नहीं करता है। और वो प्राण है कौन? नोट इट, जीवनम सर्वभूतेषु। वास्तव में हम जिनसे प्रेम करते हैं वो जीवन है, वो प्राण है, वो प्राण और कोई नहीं, श्री कृष्ण ही है। इसको हमें जानना है। तो फिर हम ये जो बाह्य आकर्षण है ना, ये जो भौतिक आकर्षण, बाह्य आकर्षण में हम फंसेंगे नहीं। सबके साथ यही होगा कि इनके साथ हमारा संबंध है, या जो जो भी हमारा स्नेह है, ये श्री कृष्ण है प्राण के रूप में, इसलिए हमारा उनसे स्नेह है, लगाव है, प्रेम है। तो इसलिए वृंदावन खिल गया तो वो बड़ी बात क्या है कि भगवान स्वयं कहते हैं जीवनम सर्वभूते, मेरे सारे चराचर प्राणियों का जीवन मैं ही हूं, तो इसलिए स्वाभाविक है सब खिल गए। और जैसे ही श्री कृष्ण और उद्धव ब्रज में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले क्या होता है भक्तों, देखो, सबसे पहले शाम का समय है, गोधूली बेला है, कृष्ण उद्धव देख रहे हैं कि गौवें जो है वो वन से ब्रज की ओर लौट रहे हैं अपने गो बालक सखाओं के साथ। और जैसे ही श्री कृष्ण के शरीर को स्पर्श करके, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण के शरीर को स्पर्श करके उस गंध, जो स्पर्श करती है गौओं को, गौओं के नासिका में स्पर्श करती है, तो गौएं जो है वो बहुत ही अ, आकर्षित हो जाते हैं। देखो यहाँ लिखा गया है कि गौएं जो है पहचान लेते हैं, सारे गौएं पहचान लेते हैं कि गोपाल, गोपाल, गोपाल आ गए, गोपाल, मतलब वो नहीं कह रहे पर उनको लगता है कि हमारा गोपाल आ गए। और जैसे ही रथ जाता है गौओं के बीच में, श्री कृष्ण सबको पहचान लेते हैं और नाम लेके पुकारते हैं, गंगा, गोदावरी, सावली, कालिंदी, ओ तुंगी, ओ यमुना, हंसी, कमला, ऐसे नाम लेके सबको पुकारते हैं, सारे गौओं को नाम लेके पुकारते हैं। और गौओं को बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे नाम ले अभी भी याद है। अरे क्यों नहीं याद होंगे, इन लोगों को कौन सहलाए हैं, इन गौओं को कौन चराए हैं, इन गौओं को कौन दूध दूध दोहन किए हैं? यही तो है ना, परमात्मा ही है। तो सारे कौवे जो है रथ के पास आ जाते हैं और सभी लोग एक स्वर में "म्वाँ" ऐसे करके एकदम सुंदर स्वर में श्री कृष्ण को अ, उनके प्रेम का आस्वादन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, नाम लेके। और सबके नाम लेके। मैं बहुत पहले, मतलब इस्कॉन जब नया नया आया था, मैं बहुत सुंदर संगीत जो सिंगर हैं, वो आज नहीं है हमारे बीच में, जगजीत सिंह जी। ओह, उनका बहुत सुनता था मैं, उनका आवाज जो है ना, लगा के जैसे इतना गंभीर आवाज है। तो जैसे इस्कॉन जुहू में बहुत सारे गीत गाए हैं ना, भजन, जिसका एल्बम निकला है, तो उसमें वो पुराने गीत जब भी याद आते हैं, तो एक गीत में वो कहते हैं, गाते हैं, ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गई तेरी। हाँ, तो मेरा मतलब याद है, ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुध लो मोहे गोपाल में, मैं खोई बिछड़ी गई गैया तेरी। तेरी। इतना सुंदर भाव है इस पद को सुन के, मतलब एक तो है कि सही में कृष्ण जब वन से ब्रज की ओर लौटते हैं, कोई गैया कहीं रह गई है, कोई गैया कहीं रह गई, तो वो पुकार रही है कृष्ण को, मुझे ढूंढ लो, मुझे यहाँ से ले लो इस वन में से। और अगर इसका एक तो है कि शाब्दिक अर्थ, और इसका सैद्धांतिक अर्थ है, हम सब वो गैया के समान हैं। हम सब जीवात्मा इस संसार में खो गए हैं। पता नहीं आप लोगों को मानते हैं कि नहीं, हम सब खो गए हैं। वास्तव में हमारा यहाँ ना घर है, ना परिवार है, ना किसी से कोई
हम तो खो गए हैं। जैसे कहीं जाते हैं हम, खो जाते हैं ना, इस भौतिक संसार में खो गए हैं। जितना हम याद करेंगे ना, तो उतना हमें श्री कृष्ण खींच लेंगे अपनी ओर। ऐसे ही जैसे गैया खो गई ना, हम भी इस संसार में खो गए हैं। और याद भी नहीं आता है कि हमारे हमारे स्वामी, हमारे हमारे सखा, हमारे प्रियतम, प्रियतम से हम, अरे काहे का याद आएगा। थोड़ा बहुत कुछ एंटरटेनमेंट हो गया तो जैसे आराम हो जाता है, याद भी नहीं होती। इसलिए यहाँ जितने गौवे थे ना, सब श्री कृष्ण की ओर भाग के आए। श्री कृष्ण तो साक्षात परब्रह्म है ना, इसलिए इतने स्वरूप में हो गए कि सारे गौओं को सहलाने लगे। कैन यू इमेजिन? हरि बोल, आर यू लिसनिंग? इतने स्वरूप में हो गए कि जितने गौवे हैं ना, सबको सहलाने लगे। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। और तब तक गौओं के बीच में से जब रथ गया, देखे कि कुछ सखालों को देखे, श्री कृष्ण सखाओं को देखे, तो सखाएं जो गोधूली बेला में जो गाय जब चरते हुए आते हैं ना, वो धूल से चारों ओर इतना धूसर हो जाती है कि सखाओं को भी दिखता नहीं कोई दिख रहा है। एक दूसरे से बात करें, जरा देखो देखो तो ये BMW आ रहा है ना, मतलब सॉरी, ये रथ आ रहा है ना, ये रथ आ रहा है ना, देखो तो यही रथ था ना कुछ दिन पहले आया था। अरे दूर से देखो, यहाँ तो एक नहीं दो दो दिख रहे हैं, क्योंकि उससे पहले उद्धव आए थे ना उस रथ में। अरे यहाँ, अरे यार देखो ना, वो मथुरा से कोई आया लगता है, पर इस बार इसमें एक नहीं दो दिख रहे हैं, और दोनों सांवले जैसे दिख रहे हैं। ये दो कैसे हो गए? क्योंकि उद्धव जी ना देखने में बिल्कुल कृष्ण की तरह ही हैं। आपको बताए ना कि उद्धव जी बिल्कुल कृष्ण के अविकल स्वरूप थे। कृष्ण उद्धव के बारे में क्या कहते हैं? वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्ण से दयिता सखा, शिष्य बृहस्पति साक्षात, उद्धव बुद्धि सत्तम। ओहो, अरे इंट्रो देना है तो ऐसा देना चाहिए। क्या इंट्रो देते हैं देखिए श्री कृष्ण। मेरे प्यारे सखा, मेरे भाई उद्धव, कहते हैं, पहले कहते हैं वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, हमारे जितने सब यदुवंशी वृष्णुवंशी हो ना, सबसे बुद्धिमान मंत्री है जो मुझे हर समय सलाह देते हैं। पहला लाइन हो गया, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री। और क्या है? कृष्ण से दयित सखा, कृष्ण श्री कृष्ण की प्रिय सखा है, जो हृदय की बात को जानते हैं। कृष्ण से दयित सखा। अच्छा इतना तो हो गया। कुछ पढ़े पढ़े लिखे भी है कि नहीं, क्योंकि अंगूठा छाप है? नहीं नहीं, शिष्यो बृहस्पति साक्षात। थोड़ा सा कहीं कॉलेज से पढ़ लिए, कुछ यूनिवर्सिटी से पढ़ लिए, तो कहते हैं मेरा बेटा पूना में पढ़ रहा है, ओहो, मेरा बेटा बेंगलोर में है, मेरा बेटा तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया है, अमेरिकन रिटर्न। अरे फालतू ये सब। सुनो उद्धव के बारे में, हेवनली रिटर्न है, स्वर्ग से डायरेक्ट बृहस्पति से पढ़ के आए हैं। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, उद्धवो बुद्धि सत्तम, उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान है। ऐसे उद्धव को देख के सारे सखा लोग सोचने लगे कि क्या ये उद्धव है? अगर ये उद्धव है तो उनके साथ और कौन है? तो गोपा कह रहे, अरे जरा गौर से देखो, सिर पे मोर मुकुट और पीतांबर और पगड़ी, ये तो अवश्य हमारे कान्हा ही लगते हैं ना। तुम्हें क्या लगता है? बताओ बताओ निकुंज रानी माता, बताओ ये कौन लगते हैं? अपने कान्हा ही नहीं लगते? बिल्कुल कृष्ण ही लगते हैं ना। तो दूसरा कहते हैं नहीं यार, कहाँ हमें कान्हा, हमें अब तो चले गए वो, हमें छोड़ के मथुरा चले गए, अब कहाँ आएंगे? क्या उद्धव जी और किसको लेके आए? और इस तरह से कृष्ण जो है गौओं के झुंड में से अपनी सखाओं की ओर जा रहे हैं। तो गौओं को क्या करें देखें, गौओं को सलाहते हुए करें, श्री कृष्ण कह रहे हैं, माँ, हे माताओं, हे माताओं, हे गौ माताओं, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? गौवे तो है ना, गौवे तो गौवे हैं। वो कैसे अपनी सुंदर सुरीली आवाज से
अम्मा ऐसे जो करते हैं ना, मैं तो नहीं कर पाता हूँ। गौओं के अपनी आवाज से वो उत्तर दे रहे थे, और सारे गौवे जो हैं श्री कृष्ण को चाट रहे थे, श्री कृष्ण को चारों ओर से चाट रहे थे कोई। तो कृष्ण को लगा कि ऐसे प्यारी प्यारी दुधारी गौवें, जिनके थन में दूध इतने भरे हुए हैं कि म्यूनसिपालिटी की पाइप की तरह झर रहे हैं। सॉरी, थोड़ा एग्जाम्पल गलत हो गया। उन्हें इतने दूध झर रहे हैं कि मिट्टी गिले हो रहे। सारे जो बछड़ों को, जो जिन बच्चियों को कृष्ण प्रेम किए थे, सहलाए थे, सराए थे, आज वो माता बन गए हैं, गौ बन गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतनी प्यारी गौवें तो मथुरा में भी नहीं है। अब इस समय क्या होता है, श्री कृष्ण सभी गौओं के झुंड में से रथ को आगे बढ़ के सखाओं के पास जाते हैं। और तब तक क्या होता है देखिए, सबसे पहली दृष्टि एक सखा के ऊपर पड़ता है। उस सखा का नाम आप बताएंगे, हाँ? मैं उनका मैं उनका रूप वर्णन करता हूँ, देखते हैं कौन बताएंगे। सब लोग सुनिए ध्यान से। अब अभी नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? अब नहीं बताएंगे तो कैसे हम जाएंगे वहां? ठीक है निरंजन को, सखा का नाम बताओ, मैं वर्णन कर रहा हूँ। वो सखा कैसे थे? सुंदर सांवले रंग के थे, सिर पे एक लाल टर्बन, लाल रंग की पगड़ी, बहुत सुंदर पगड़ी बांधे थे। शरीर पे पीतांबर धोती पहने थे, और कमर पे कसनी कस के बांधे थे। और एक सिंग, जो भैंस का जो सिंग होता है, वो सिंग हाथ में लिए थे, और कभी कभी बजाते थे। याद आए कौन है वो? पद्मजा माता जी बताएंगे। श्री दामा। वेरी बोल, बाय गॉड, कैसे बता दिए हैं? आप थे क्या माता जी वहां? सही बताइए। प्रभु जी आपकी नजरों से देखा, जैसे आप वर्णन कर रहे हैं तो वही नजर आए एकदम। मैं तो कभी गई नहीं, योग्यता है ही नहीं प्रभु जी। वास्तव में वो श्रीराम थे, श्रीराम सखा, वो श्रीदामा ही थे। इतना सुंदर वर्णन आता है ना, तो श्री कृष्ण जो है तुरंत रथ से कूद जाते हैं, और श्रीदामा को जाते ही एकदम गले लगा लेते हैं। और श्रीदामा जो है, "अ, क्या देख रहा हूं मैं? क्या ये पेंटिंग है? क्या ये चित्र है? क्या ये सपना है? क्या ये जूम है? क्या ये टीवी है? क्या ये वास्तविकता है?" मूर्ति के समान खड़े हुए, और श्री कृष्ण जो है उनको गले लगा लिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं, सखा, हरि बोल, राधे राधे। पेंटिंग नहीं है, ये जूम मीटिंग नहीं है, ये ऑनलाइन नहीं है, ये टीवी नहीं है, मैं सही में तुम्हारा प्रिय सखा। याद करो, जिसको तुम घोड़े बनने के लिए कहते थे, और मैं घोड़ा नहीं बनता था, तो क्या कहते थे तुम? जाओ यहां से, खेल से दूर हो जाओ। घोड़ा नहीं बनोगे, खेल से दूर हो जाओ, तुम्हें हम खेलने नहीं देंगे। वही हूं मैं, तुम्हारा प्यारा श्याम सुंदर, तुम्हारा प्यारा गोपाल। जैसे ही श्री कृष्ण ने ऐसा कहा, तो श्री राम का, जब पहले मूर्ति के समान खड़े थे, उनके भी दोनों हाथ श्री कृष्ण को गले से लगा लिया चिपक के, और जोर से चिल्लाने, गोपाल गोपाल, जोर से चिल्लाने लगे। क्या मैं सही देख रहा हूँ? मेरे गोपाल आ गए, मेरे गोपाल आ गए। जब ये दोनों मित्र एक दूसरे को, सखा एक दूसरे को गला लगा रहे हैं, और दोनों का हृदय का स्पंदन, श्री राम के हृदय का स्पंदन कृष्ण महसूस कर रहे हैं, और कृष्ण के हृदय का स्पंदन धक 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 धक, गोपाल का स्वयं श्री राम महसूस कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा, श्री राम, कुछ भी हो जाए, मथुरा में तो एक से बढ़कर एक फ्रेंड है, एक से बढ़कर एक सखा है, लेकिन तुम्हारे जैसे सखा
अभी तक नहीं मिले। इस अर्थात एक रहस्य की बात यह है कि तुम्हारे ऐसे साले तो अभी तक नहीं मिले। समझ गए आप लोग, हाँ? इस तरह से, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद और सारे गोप मिलने लगे एक एक करके। भक्तों, यहाँ भी कृष्ण ने ऐसा ऐश्वर्य कराया कि एक से अनेक स्वरूप हो गया, और सबको, किसी को पता नहीं चला। सबको लग रहा है कृष्ण मेरे से, मुझसे ही मिल रहे हैं। ये केवल कृष्ण ही कर सकते हैं ना। श्री कृष्ण मुझसे मिल रहे हैं, तो श्रीदाम, सुबल, मधुमंगल, स्तोको कृष्ण, और बोलिए, एक आध सखा का नाम बोलिए, कौन, किसको याद है? अर्जुन, और एक कौन है? प्रबल, उज्जवल। उज्जवल, हाँ सही बोला। ज्वाला, उज्जवल। ये सारे सखाएं जो है, एक से एक के बाद एक के बाद एक सब मिले, और सब लोगों ने कहा गोविंदा आयो रे, आयो रे, गोविंदा आयो रे। सब लोगों ने एक स्वर में कहा, गोविंदा, गोविंदा, गोपाल आयो, गोपाल आयो। और सब लोगों ने इतना जोर से बोले, इतना जोर से बोले, गोपाल आयो है, गोपाल आयो है, गोविंदा आयो है, कि उनके प्रतिध्वनि इको होके सीधा गांव में चला गया, ब्रज में चला गया। किसी ने जाके बताया नहीं, इतना जोर से उन्होंने जय जय ध्वनि दिए, जय जयकारा दिए, कि उनके जयकार जो है गांव तक आवाज गई। क्यों? क्योंकि कौन श्री कृष्ण का संग छोड़ के जाके बताएगा, अरे पतोए, पतोए, पतोए तुम सबको, कान्हा आयो है, कान्हा। कौन कहेगा जाके? कौन कहेगा? कौन जाके संदेश देगा? क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि मैं श्री कृष्ण को छोड़ के जाऊं, है ना। आप लोग अनुभव कर रहे हैं ना, गुरु महाराज जब आते हैं हमारे मंदिर में, तो सब लोग यही चाहते हैं ना, हम गुरु महाराज के साथ साथ ही रहे, गुरु महाराज के सानिध्य में रहे। कोई कहेगा प्रभु जी, माता जी, वो जो गेट के पास जो गुलदस्ता रखा है ना, वो जाके ले आओ ना। तुम जाओ ना, मुझे क्यों कह रहे हो, मुझे थोड़ा रहने दो गुरु। सबको ऐसा ही लगता है ना। तो सबको ऐसा ही लगता है कि मैं, जब गुरु महाराज आ रहे हैं मंदिर में, तो सबको ऐसा लगता है हम थोड़ा पास में रहे, हम दो वो मौका, वो जो है दर्शन कभी ना छोड़े। तो इसी तरह से जो आकर्षण हमारा आध्यात्मिक गुरु के प्रति होती है ना भक्तों, वही आकर्षण श्री कृष्ण के प्रति होती है, भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति होती है। और इसीलिए भक्तों, उन कोई नहीं चाहता था कि श्री कृष्ण को छोड़ के जाके गांव में संदेश दे, लेकिन वो संदेश पहुंच गया। वो कैसे? आयो रे, आयो रे। इतना जोर से बोले आयो रे कि संदेश ही पहुंच गया जाके। उद्धव जी ये सब देख रहे थे, उद्धव जी ये सब देख रहे थे। क्या श्री कृष्ण को ये लोग इतना प्रेम करते हैं? मथुरा में तो मैं कभी देखा नहीं। इतना प्रेम करते हैं कि सब लोग मतलब भौरे की तरह, हाँ, भौरे जैसे कमल को चिपक के रहते हैं, इस तरह से सब लोग चिपक के रहते हैं। और भक्तों जानते हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा, एक सुंदर अद्भुत घटना होता है भक्तों, डोंट मिस इसको श्रवण करना ना भूलिए, और याद रखिए जो उद्धव जी के साथ सखाओं ने किया है। सुनिए क्या है। जैसे ही सब सखाओं ने देखा श्री कृष्ण के साथ उद्धव आए हैं, और सब लोगों ने एक स्वर में कहा, उद्धव, हम ऋणी हो गए आपसे। आपने कहा था ना, आपने कहा था ना कि आप हमारे सखा को, हमारे प्राण प्रियतम को लेके आएंगे। आपने अपने वचन को पूरी कर दी। भक्तों, ये जो आनंद है ना, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। सारे सखाएं एक साथ में उद्धव जी को घेर गए। उद्धव जी को घेर के कई सखा तो उन उद्धव के चरणों में गिर गए। उद्धव, क्या गिफ्ट दूं मैं आपको, क्या उपहार दूं मैं? अपने आप को, आपको न्योछावर कर देता हूँ, समर्पण कर देता हूँ। उद्धव जी घबरा गए कि ये सब क्या करें, मुझे चरण को क्यों छू रहे हैं, मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं। उद्धव जी सबको उठाए और गले लगे। सब सखाओं ने एक स्वर में कहा, आज उद्धव जी आपने हमें हमेशा के लिए ऋणी कर दिया। आपने क्या दिया, किसको ले आए हमारे सामने,
इनके बिना तो हम तो अभी प्राण ही छूटने वाले थे। आचार्य गण कहते हैं भक्तों, इस सखाओं का उद्धव जी के साथ जो प्रेम संबंध है, कितना सुंदर व्याख्या है, सुनिए। जो व्यक्ति हमें कृष्ण को दे देता है ना, अपने कथा के माध्यम से, नाम के माध्यम से, विग्रह के माध्यम से, उससे बढ़कर बंधु सुहृद कोई नहीं है संसार में। बाकी जितने भी रिलेटिव है हमारे रहे, सबको नमन है, सबको प्रणाम है, लेकिन जो हमें अपने वाणी से, हमें अपने संग से, सानिध्य से और अपने दर्शन से, नाम से हमें कृष्ण को दे देते हैं ना, और वास्तव में वही सबसे प्रिय बंधु हैं, सबसे प्रिय सुहृद हैं। और वो कौन है जानते हैं भक्तों? वो है गुरु महाराज। नहीं तो हम कैसे कृष्ण को जान सकते हैं, कैसे कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं? उद्धव जी की तरह हम लोग भी हमेशा के लिए हमारे गुरु महाराज के प्रति चिर ऋणी हैं, हमेशा के लिए। जिन्होंने हमें नाम दिया, जिन्होंने हमें दीक्षा दी, जिन्होंने हमें विग्रह दिया, जिन्होंने हमें ग्रंथ दिए, जिन्होंने हमें संग सानिध्य दिए, जिन्होंने हमें यात्रा में, सफारी में, ट्रिप में कहाँ कहाँ लेके नहीं गए, और जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, कृष्ण को ही दे दिया अपने मधुर वाणी के द्वारा, अपने कीर्तन के द्वारा। इसलिए भक्तों, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। जैसे सखा लोग उद्धव जी को याद रखते हैं, इस तरह से हमें याद रखना चाहिए। वास्तव में हमारा अगर कोई है, आंखें अंधे हो गए भक्तों, इसमें दृष्टि नहीं है, दृष्टि नहीं है। जिस समय हमने उनसे वाणी, जिस वाणी को हमने कानों से सुना, उसके बाद फिर हमारे हृदय में उस परमात्मा पर ब्रह्म के प्रति थोड़ी सी ज्ञान, थोड़ी सी आकर्षण है, जिनकी वाणी को सुन के ही हमारा हृदय स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को कैसे भूल सकते हैं? चक्षुदान दिलो जेई, एक जन्म नहीं, जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। क्या दिया उन्होंने? प्रेम भक्ति जहाँ होते, सारे अविद्या विनाश जाते। जिनके गुणगान वेदे गाय जहाँ चरितो, क्या इनकी इनकी गुण तो समस्त वेद शास्त्रों में सब जगह गुणगान करते हैं। ऐसे आध्यात्मिक गुरु हमें ये एक सुंदर उपहार दिए, जिसके वजह से हम अपने जो प्राण प्रिय स्वरूप हैं उनको हम जान सके। नहीं तो अज्ञान अंधकार में तो अभी तो पैसे कमाने में ही लगे हैं। अब हम ऐसे ही कर, जीवन हमारा पूरा व्यतीत हो जाता है। इसलिए भक्तों, अंत में एक वाक्य कहता हूँ आज के सेशन के लिए। हमारे गुरु महाराज एक बार ऐसे कह रहे थे कि वास्तव में जब किसी कन्या का किसी किसी वर से विवाह होता है ना, किसी किसी कन्या का किसी वर से विवाह होता है, तो विवाह के समय जो ब्राह्मण हैं वो कन्या का हाथ लेके वधू का हाथ वर के हाथ में रखते हैं, और मंत्र उच्चारण करके कहते हैं कि आज से ये तुम्हारे पति हैं और तुम इनके पत्नी हो। ये पूरे, आप सब जानते हैं, आप सब घर गृहस्थी में रहते हैं, ये मंत्र उच्चारण करके सर्टिफाई करते हैं। तो जैसे कोई ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करके कन्या को वर के हाथ में देते हैं, वैसे ये जितने सब हम जीव है ना, हम सब है ना, हम सब उस कन्या के समान हैं। सुन रहे हैं?
हम सब उस कन्या के समान हैं। हम अपने पति को, हमारे प्रियतम को भूल गए थे। जिस दिन हमने उस ब्राह्मण को चुना, हिज होलीनेस, जो ब्राह्मण वास्तव में हमें, हमारी हाथ को, हम उस हमारे असली पति जो श्याम सुंदर है उनके हाथ में दे दी। किस किस स्वरूप में, कौन से मंत्र को उच्चारण किए ब्राह्मण ने? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को उच्चारण करके जीव को कृष्ण से मिला देते हैं। यही है भक्तों गुरु का कर्तव्य, कि हमें श्री कृष्ण से मिलाते हैं। नाम के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, गायत्री आदि दीक्षाओं के माध्यम से श्री कृष्ण से, जो हम जिनके हम हैं वास्तव में, और जो हमारे असली संबंधी हैं, इनसे हमें मिला देते हैं। और आपको लगेगा, आप मन में प्रश्न होगा, इतना बड़ा उपकार किए, इतना बड़ा उपकार किए, हम जिनके हैं उनसे मिला दिए, और वो कहाँ है? आप मुड़ के देखिए, देखिए मुड़ के, वो कहाँ है? वो भी श्री कृष्ण के पास है, किसी गोपी स्वरूप में है, किसी गोप स्वरूप में है, वो भी कृष्ण के पास है। और आपको लगे कि यही है, यही है हमें जो अपने प्रियतम श्याम सुंदर से मिला है। इसलिए भक्तों, अ, चाहे हमारे गुरु महाराज हमारे साथ सानिध्य में शारीरिक रूप से में रहे या न रहे, परंतु अंत, इस शरीर में जब तक प्राण है, अंतिम समय तक हमें उनको कभी भी भूलना नहीं है, इसमें विस्मृत होना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही तो हमें अपने असली प्रियतम, असली पति से मिला है। इसलिए उनका उनका गुणगान तीनों लोक में हो। हाँ हाँ प्रभु करो दया, देव मोरे पद छाया। मुझे आपके चरणों में छाए दो, पर छाए दो, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। हाँ हाँ प्रभु करो दया, देव मोरे पद छाया। एबे जस घुसुक त्रिभुवन, आपकी गुण, आपकी यश जो है, केवल ये भारतवर्ष नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जर्मनी, तीनों लोकों में ऐसे आपकी यश वृद्धि हो। ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमें इतना अच्छा संस्था मिले, इतना अच्छा संस्थापक आचार्य मिले, इतने अच्छे संस्थापक आचार्य के एक एक शिष्य मिले, जो हमें उंगली पकड़ के हमारे आराध्य के प्रति लेके जाते हैं। बस हमें उनके चरणों को, उनकी धोती को पकड़ के आगे बढ़ना है। अब सुनेंगे हम कि सारे सखा लोग मिल रहे हैं, तो बाबा मैया कैसे मिलते हैं, और बाबा मैया मिलने के बाद होता क्या है। ओहो, उसके बाद तो सबसे बड़ा जो मिलन है, गोपियों का क्या है। हरि हरि, श्रीमती राधा रानी, ललिता इत्यादि गोपियां, वो कैसे प्रतीक्षा में थे, जो कि आप सुनते हो कि श्रीमती राधा रानी प्राण छोड़ने को थे। वो जब सुनते हैं कि क्या, क्या, क्या कह रही हो, क्या कह रही हो, कोई सखिया के समाचार देती है, जानती हो श्याम सुंदर आए हैं। क्या कह रहे हैं? श्याम, श्याम, उनके मुंह से तो बोलते ही नहीं निकल रहे, श्याम आ गए। तो उसके बाद क्या होती है उनकी स्थिति, ये सब के लिए कल तक प्रतीक्षा कीजिए। हरे कृष्णा। श्री श्री हरे राधा श्याम कृष्ण प्रभु सुंदर जी, जय। बहुत हरे कृष्ण सुंदर। वेरी गुड। प्रभु जी आपके बहुत माध्यम से हम भी पूरा सारे उसमें पहुंच गए थे वृंदावन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत प्रभु सुंदर जी। प्रभु। थैंक यू सो मच। कृष्ण की महिमा, गुरु की महिमा, सब कुछ बताने के लिए थैंक यू प्रभु। बहुत थैंक यू आप हम लोग ना प्रभु। रात्रि में इसी को ही कल मिस मत कीजिएगा प्रभु जी, आप सुना दीजिएगा। मनन करके इसी को ही चिंतन करेंगे और स्मरण करें। देखिए, आपके सपने में भी यही आएंगे जुगल सरकार। हरी बोल प्रभु जी। लास्ट लेक्चर मिस हुआ है तो प्लीज रख देंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं उसको अपलोड करके आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक। ठीक है, धन्यवाद। दिव्या देवी कुछ पूछ रही हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक कि जैसे आपने बोला कि जब कृष्ण द्वारका गए तो वो मथुरा से गए थे, पर मतलब
वो तो द्वारकाधीश थे ना तब, इसीलिए तो थोड़ा कंफ्यूजन था, 2 बार गए थे क्या? मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा, ठीक है? आप मुझे वॉइस मैसेज करना व्हाट्सएप पे। हरे कृष्ण, ही विराम देते हैं। आप लोग भी रात्रि को विश्राम करेंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे, फिर रास में जाना है ना। हमारा रास क्या जानते हैं? मंगला आरती। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।